हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, और इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट एक सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है जो एक दूसरे से लिंक्स के मदद से कनेक्टेड होते हैं। ये एरे की तरह ही होता है, बस इसमें डिफरेंस ये है, एरे में हम सारे एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी में सेव करते हैं एक के बाद एक, और यहाँ पे लिंक लिस्ट में मेमोरी लोकेशन अलग भी हो सकती है, कॉन्जिक्यूटिव भी हो सकती है। तो ये लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम जितने चाहे उतने एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पहले से ही लिंक लिस्ट का साइज डिफाइन नहीं करना होता। तो इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम सीधा इसके डायग्राम पे चलते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट है, हमारे पास जो डेटा है, उसके साथ एक नेक्स्ट पॉइंटर भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम डेटा और पॉइंटर जो लिंक है हमारा, उन दोनों को साथ में जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स में हम डेटा स्टोर करेंगे, उसके बाद उसके साथ ही हम अगले डेटा को जो पॉइंट कर रहा हुआ पॉइंटर है उसे स्टोर करेंगे, जो लिंक है उसे स्टोर करेंगे। तो आप इस पॉइंट से, तो मान लीजिए अगर हमें इस बीच वाले डेटा को एक्सेस करना है तो सबसे पहले हमें इसके हेड पे जाना होगा। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो हमें पॉइंट करेगा इस वाले डेटा की ओर। तो हम इस वाले डेटा पे जाके इसे एक्सेस कर लेंगे, और उसके बाद चाहे तो हम इस डेटा पे जा सकते हैं। और जो ये लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो हमेशा एक नल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा होता है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये बेसिकली एक सिंगली लिंक लिस्ट है। सिंगली लिंक लिस्ट में एक डिसएडवांटेज होता है कि हम एक डेटा पॉइंट से वापस पीछे नहीं जा सकते, और इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है डबली लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिंगली लिंक लिस्ट के तरह ही है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें अब डेटा जो है उसे हम एक नहीं बल्कि दो पॉइंटर्स के साथ स्टोर कर रहे हैं। एक है नेक्स्ट पॉइंटर जो इसके नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, और एक है प्रीवियस पॉइंटर जो इसके प्रीवियस एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहे हैं। इसमें भी ये जो सबसे पहला डेटा है उसे हम हेड की मदद से एक्सेस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। और अगर हमें पीछे आना है तो सिंपली हम इस प्रीवियस पॉइंटर लिंक की मदद से पीछे आ सकते हैं। तो ये वाला जो लिंक लिस्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन में। तो हम इस वीडियो में सिर्फ सिंगल लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और फ्यूचर वीडियोस में आपको मैं डबल लिंक लिस्ट को भी इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी मदद से आप को लिंक लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके ब्राउजर्स या फिर म्यूजिक प्लेयर में आपने इस तरह के बटन्स देखे होंगे। आप ऐसे समझिए कि जो ये बटन्स है वो पॉइंटर्स है, और जो ये सॉन्ग है या फिर ब्राउजर में कहें तो ये जो पेज है आपका जो लोड हुआ है वो डेटा है। तो जैसे ही हम आगे वाले बटन को दबाएंगे, ये वाले बटन को दबाएंगे, तो हमारा जो पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा अगले पेज पे या अगले सॉन्ग पे। तो वो हो जाएगा हमारा नेक्स्ट नोड, और ये जो है ये प्रीवियस पॉइंटर ये पॉइंट करेगा पिछले डेटा को। तो अब चलते हैं सीधा इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे। तो इसे इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लिंक लिस्ट है वो इनबिल्ट नहीं है पाइथन में। तो इसे हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले क्रिएट करना होगा। लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे नोड्स का। जो हमारा डेटा और पॉइंटर को हम साथ में एक एलिमेंट की तरह स्टोर करते हैं उसे हम नोड बोलते हैं। तो इसे हम अब नोड बोलेंगे। तो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्लास बनाना होगा एक। तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्लास, और जनरली हम इस क्लास को हमेशा नोड बोलते हैं, नोड क्लास। तो ये क्लास बेसिकली हम नोड क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डेटा इज इक्वल टू नन, ये बेसिकली डेटा इनिशियलाइज करने के लिए। उसके बाद हम लिखते हैं सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, और यहाँ पे हम एक और लाइन लिखते हैं, वो है सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन। ये क्लास काम ऐसे करेगी कि जब भी हम इस क्लास को कॉल करेंगे तो हम एक डेटा पास करेंगे। वो डेटा जो हमारी लिंक लिस्ट है उसमें जाके सेव हो जाएगा एज अ नोड। तो उस नोड में दो पार्ट होंगे, एक तो जो हमने डेटा पास किया है वो, और उसके बाद वहां पे एक पॉइंटर होगा जो कि फिलहाल नल को पॉइंट कर रहा होगा। उसके बाद जैसे ही हम कोई और नया डेटा डालेंगे वो डेटा एक नए नोड में सेव होगा, और उसके बाद जो पॉइंटर है वो उस डेटा को पॉइंट करेगा। और ये जो क्लास है वो एज अ सब क्लास एक्ट करेगी। यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं जो एक्चुअल हमारा लिंक लिस्ट है वो क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्लास लिंक लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाते हैं, और इस फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट हेड। जो हमारा हेड वैल्यू होगा वो इनिशियली किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो हेड है वो एक्चुअली में लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये हमारे दो क्लास बन चुके हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट एलिमेंट ऐड कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। एलिमेंट्स ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अगर आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में तो हमें
हमेशा जो क्लास है उसे कॉल करना पड़ता है एक ऑब्जेक्ट की मदद से। तो यहाँ पे मैं एल एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस क्लास का, जो इसका नाम है लिंक लिस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वैल्यू डालता हूँ इस लिंक लिस्ट में यूजिंग एल डॉट हेड, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं नोट, और यहाँ पे हम वैल्यू डाल सकते हैं। वो वैल्यू या तो स्ट्रिंग हो सकती है या कोई नंबर। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अभी के लिए 1। तो अब इसे मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ, और इसे मैं जैसे ही रन करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो नोड है वो सक्सेस ऐड हो चुका है। और ऐसे ही हम और डेटा ऐड कर सकते हैं अपने लिंक लिस्ट में। उसके लिए सिंपली यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलिमेंट सेकेंड, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको नोट कॉल करके यहाँ पे पास करता हूँ 2, और यहाँ पे पास करता हूँ 3, और जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो एलिमेंट है वो एक्चुअली अभी एक दूसरे को पॉइंट नहीं कर रहे, ये इंडिविजुअल एलिमेंट है जो कि हमारे लिंक लिस्ट में सेव हुए हैं। इसे हमें कनेक्ट करना होगा यूजिंग पॉइंटर्स, या आप कह सकते हैं लिंक्स। तो वो करने के लिए आपको सिंपली लिखना होगा जो ऑब्जेक्ट है हमारा डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। तो इस कमांड से जो हमारा हेड में है जो भी एलिमेंट, उसका जो पॉइंटर है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि उससे पॉइंट करना है इस एलिमेंट 2 को। तो हमने अब सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट कर दिया। ऐसे ही हम सेकेंड एलिमेंट की मदद से अब सेकेंड एलिमेंट डॉट नेक्स्ट, अब इसका जो पॉइंटर है नेक्स्ट पॉइंटर, इसे हम सेट कर देते हैं एलिमेंट 3 के लिए। तो ये हमारे जो सारे एलिमेंट है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड है। तो सक्सेसफुली एलिमेंट ऐड करने के बाद तो इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। लिंक लिस्ट को प्रिंट करने के लिए हम डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें इसके हर एलिमेंट को एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करके इसे कॉल करना होगा, फिर इसके डेटा को प्रिंट करना होगा। तो इसके लिए मैं जल्दी से एक फंक्शन बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक जल्दी से फंक्शन बना दिया है। अब मैं इसे सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने इस फंक्शन में एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंटर बनाया है करंट नाम से, जिसे मैंने CUR लिखा है। ये एक्चुअली जो हेड है हमारा वो होगा। अभी हमने इसे एक्सेस करना है। हमने एक वाइल लूप बनाया इटरेट करने के लिए, और ये वाइल लूप तब तक रन होगा जब तक जो करेंट डॉट नेक्स्ट, मतलब जो नेक्स्ट पॉइंटर है हमारा जो करंट एलिमेंट का, वो उसकी वैल्यू नन मत हो जाए। मतलब उसके बाद कोई अगर वैल्यू नहीं होगी तो हमारा जो वाइल लूप वहीं स्टॉप हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए सिंपली करेंट डॉट नेक्स्ट लिखा है, और उसके बाद जो उस करंट एलिमेंट का डेटा है उसे हमने अपेंड कर दिया इस लिस्ट में, और लास्ट में उसे प्रिंट कर दिया है। तो इसे अब हम रन करके देखते हैं। ऑलराइट, तो रन करने से पहले हमें इसे पहले कॉल करना होगा। तो कॉल करने के लिए सिंपली एल डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो लिंक लिस्ट है वो प्रिंट हो गया है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 और 3 प्रिंट हुए हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट जो हेड है हमारा उसे ये प्रिंट नहीं कर रहा। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे ये जो लाइन है इसे कॉपी करके यहाँ एक बार रन करता हूँ। तो ये जो हमारा जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसका डेटा पहले ही ऐड हो जाएगा। और अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये अब सक्सेसफुली प्रिंट हो गया हमारा जो लिंक लिस्ट है। अब जो हमारा ये पार्ट है एलिमेंट ऐड करने वाला लिंक लिस्ट का, तो ये बहुत ही मैनुअल अप्रोच है। इसमें हमें हर बार एक एलिमेंट ऐड करने के बाद उसे अगले एलिमेंट से लिंक करना होगा, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए सिंपली मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेफ, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेप्ट डेटा, और उसके बाद इसके अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, वो होगा जो हमारा डेटा है। हर बार जब ये कोड रन होगा तो यहाँ पे हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे, और इस न्यू नोड में जो हमारा डेटा है वो ऐड कर देंगे। इसके बाद वापस हमें जो इसका पॉइंटर है वो सेट करना होगा अगले डेटा के लिए। तो इसके लिए सिंपली मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट हेड, जैसा कि हमने डिस्प्ले करते समय किया था वैसे ही सेम टू सेम यहाँ मैं एक वाइल लूप बनाता हूँ। तो यहाँ से मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ अभी वाइल लूप। ये वाइल लूप बेसिकली इसलिए है, मान लीजिए आपके लिंक लिस्ट में 5 नोड्स हैं और आपका जो नया नोड है वो एज अ 6th नोड ऐड होगा आपके लिंक लिस्ट में। तो हमें जो आपकी जो 5th नोड का पॉइंटर है वो सेट करना होगा उस 6 जो नए डेटा है उसकी ओर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ढूंढना होगा कि जो आपका लास्ट पॉइंटर है, जो 5th नोड का पॉइंटर है वो कौन सा है। तो उसके लिए सिंपली हम इटरेट करेंगे जब तक जो करंट एलिमेंट का जो पॉइंटर है वो नन ना हो जाए, मतलब जो, और जैसे ही नन हुआ हमें पता चल जाएगा कि हाँ यही हमारा जो लास्ट नोड है, और इसका ही जो पॉइंटर है वो हमें सेट करना है जो न्यू नोड है उसके ऊपर। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, और रन करने से पहले यहाँ पे हम इसे कॉल कर लेते हैं। तो कॉल करने के लिए सिंपली एल डॉट एक्सेप्ट डेटा, और यहाँ पे हम कुछ भी एलिमेंट डाल देते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ 2, और इसके बाद कुछ और एलिमेंट डालते हैं 3, 4,
और यहाँ मैं डाल देता हूँ 6। अच्छा, तो यहाँ पे हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है सेल्फ की स्पेलिंग पे। तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक एरर है। एरर बोल रहा है ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेक्स्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो ये हेड कंस्ट्रक्टर है उसमें थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ नोड इंस्टेड ऑफ नन। तो अब ये डायरेक्ट जो क्लास है उसे पॉइंट करेगा। और यहाँ पे मैं अब सिंपली इस वाले अपेंड को डिलीट कर देता हूँ। तो अब अपने सक्सेसफुली लिंक लिस्ट में डेटा ऐड कर लिया और उसे डिस्प्ले भी कर लिया। ऐसे ही आप बहुत सारे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल पर्पस के लिए। आप इसमें लिंक लिस्ट लेंथ पता कर सकते हैं, आप इसमें एलिमेंट सर्च कर सकते हैं, आप इसमें एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई नोड डिलीट भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद से ट्राई जरूर करें। और अगर आपको कहीं भी परेशानी होती है तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है और इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं पाइथन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी डेटा स्ट्रक्चर सीखना चाहता है, और सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को, और बेल आइकन का बटन भी दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।